सोचो एक व्यक्ति महलों में रहता था और अचानक आप उसको स्लम्स में रहने के लिए कहते हो। कितना डिफिकल्ट होगा उसके लिए। यार मैं राजाओं की तरह रहा हूं और तू मुझे स्लम्स में रखता है जहां पर पर्सनल बाथरूम तक नहीं होते हैं, बाहर जाना पड़ता है हम लोगों को। आप सोचो एक व्यक्ति स्लम्स में रहेगा, कितनी डिफिकल्टी होती है उसको, जो राजाओं में तरह रहा है। कभी आपने सोचा यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो कौन सी बातें छोड़कर आया आपके लिए? एक राजा स्लम्स में रहने के लिए आया आपकी तरह। एक आदमी ने कहा, हमेशा पिक्चर में ऐसा होता है, हीरो विलन को मारता है। डू यू नो? पहली पिक्चर है बाइबल जिसमें हीरो को बचाने के लिए विलन को बचाने के लिए हीरो मरा है। डू यू नो? हम कौन थे? विलन्स थे ना। कितने लोग थे यहां पर गब्बर सिंह की तरह? मेरा नेचर तो था गब्बर सिंह की तरह, हठीला, जिद्दी। कई लोग बोलते हैं, ब्रदर मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूं, मैं जादू टोने में बिलीव नहीं करता हूं। पढ़ो सैमुएल, लिखा गया है हट करना जादू टोने के समान है। मत बोलना मैं ब्लैक मैजिक, मैं ये सब नहीं करता हूं। जो जिद है ना, मेरे से माफी मांग, मतलब मांग। मैं तुमको बताना चाहता हूं, तुम जादूगर हो, तुम आज भी ब्लैक मैजिक में हो। Who said कि तुमने ये सब छोड़ दिया? बिलीवर्स बोलते हैं मैंने मूर्ति पूजा छोड़ दी है। ब्रदर, लालच मूर्ति पूजा के समान है। आज भी विश्वासी जादू टोना करते हैं, आज भी विश्वासी ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हैं। सिर्फ हुआ क्या है ना, अब वो घोरी तंत्र विद्याओं को छोड़ के उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया है। दैट्स इट, सिंपल। क्या हट करना और हट करना जादू टोने के समान नहीं है? सैमुएल में लिखा है, सैमुएल शाऊल से कहता है जब वो जिद कर रहा था। कई बार आपने देखा है, आपको लोग कई बार आपको समझाते हैं मत करो मत करो मत करो, लेकिन कैसे आपकी हठीली विल आपको नहीं छोड़ती है। मैं सिंपल ये बातें समझाना चाहता हूं। आप में से कितने लोग हैं मेरे भाइयों और बहनों जो हमेशा इस कॉन्शियस में जीते हैं कि मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया। अगर आप इसको भूल गए हो ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप भी कुरिन्थियों की कलीसिया की तरह हो सकते हैं। एवरी डे एक टेस्टिमनी बता के मैं आज के वर्ड में आऊंगा। आज से बहुत साल पहले एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। इतिहास ऐसा कहता है कि उसकी इतनी हड्डियां टूटी कि पता नहीं, डॉक्टर्स कंफ्यूज हो गए कि कहां से स्टार्ट करें। और जब वो इलाज करवाने के लिए अस्पताल में गया, वहां पर भी वो 6-7 महीने वहां पर रहा, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। जब वो वहाँ से निकला, अब भी उसके बोन्स में दर्द था और आखिर वो अपने घर आ गया और एवरी डे व्हील चेयर पे अपना व्हील खुद चला चला के वो एक्सरसाइज करता था। एक दिन उसके घर के बाहर उसका एक ध्यान कहाँ पर गया, वहाँ पर एक चर्च थी और जैसे वो वहाँ पर गया, वहाँ पर प्रचार चल रहा था प्रभु का। कंटिन्यू वहाँ पर जाता रहा जाता रहा जाता रहा। 6 महीनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गया। उसी आदमी ने पिक्चर बनाई, पैशन ऑफ द क्राइस्ट, मेल गिब्सन। डू यू नो? मेल गिब्सन का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए आप देखो उसकी मूवी स्टार्ट होने से पहले एक वर्ड आता है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। उसने एक्सपीरियंस किया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, बिली ग्राम के आप किसी भी क्रूसेड को देखो, ही ऑलवेज प्रीच क्रॉस। वो प्रचार करते थे क्रॉस के ऊपर। आज बहुत सारे लोग इस कॉन्शियस में ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रूस को छोड़ के सिद्ध होना चाहते। नहीं हो सकते आप। आपको एवरी डे प्रतिदिन वो प्रभु भोज क्यों खाते थे? रीजन क्या था? एवरी डे लॉर्ड्स ब्रेड खाने का, ताकि हर दिन वो याद कर सके कि उनके लिए कौन मरा। एवरी डे, अंडरस्टैंड? स्मिथ विगिल्सवर्थ हर दिन प्रभु भोज खाते थे क्योंकि एवरी डे ये लोग रोटी तोड़ते समय याद करते थे कि प्रभु ऐसे टूटा हमारे लिए। जब आपके मोबाइल में कोई गलत वीडियो आता है, उस टाइम पे आपको याद आता है कि इन बातों की वजह से ही खुदा को मारा गया। वापस में वो वीडियोस देखो। आज पता नहीं क्यों मैं जब यहाँ पर आराधना कर रहा था, मुझे प्रभु ये कह रहा था, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको मैं कह रहा हूँ कुछ नंबर्स हैं तुम्हारे मोबाइल में, डिलीट करो, और वो लोग नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं आप कौन हो, बट 100% आप यहां पर कोई हो जो एक गलत रिलेशनशिप में हो और परमेश्वर ने आपको कई बार वहां से छुड़ाया है और आप वापस वहां पर जाते हो। कई बार प्रभु ने आपको बोला है इस नंबर को ब्लॉक कर, डिलीट कर।
बट यू आर नॉट फॉलोइंग। ये हठीलापन है। याद रखो, परमेश्वर ये चाहता है कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे, इसलिए वो हमें वार्न करता है, समझाता है। ध्यान दीजिए। आइए, जिनके पास भी प्रभु का वचन है, हम सब खोलेंगे लूका 22वां अध्याय। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, सब ओपन करेंगे लूका 22वां अध्याय और उसका 31वां वचन। सबने खोल लिया? शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के नाई फटके। बोलो बाजू में, फटके। बाजू वाले को मत बोलना। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब यहां क्या हो रहा है? क्यों यीशु मसीह 2 बार नाम ले रहा है? शिमोन, ए शिमोन। याद रखो, यीशु ने अपने लाइफ में बहुत बार ये आइडेंटिटी दी है अपनी कि मैं वही परमेश्वर हूं जो पुराने नियम में था। मूसा, हे मूसा। सैमुअल, हे सैमुअल। मार्था, हे मार्था। शिमोन, हे शिमोन। यहोवा यीशु में प्रकट हुआ। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? ये परमेश्वर ही है जो यीशु मसीह के थ्रू बात कर रहा है। अब देखो यहां पर क्या हुआ। शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के नाई फटके। अब क्यों शैतान ने पतरस को मांगा? क्या था पतरस में ऐसा? कई लोग इस बारे में नहीं जानते। फटकने का मतलब क्या होता है? अभी देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, जो लोग मजदूरी करते हैं बेचारे, जो बहुत इतनी 50-50 केजी की गेहूं की जो उतारते हैं, वो ठक फेंकते कैसे हैं? वो जोर से। आपने देखा है? अब शैतान ने प्रभु से कहा, मेरे को पतरस चाहिए। रीजन क्या है मांगने का? मैं उसको पटकना चाहता हूं। अब पटकने का मतलब जानते हैं क्या है? नेक्स्ट वर्ड में लिखा है पटकने का एक्चुअली मतलब क्या है। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। याद रखना, जिस आदमी के अंदर आप डिस्करेजमेंट देख रहे हो, निराशा देख रहे हो, उसको ऑलरेडी शैतान ने पटक दिया है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जो भी लोग आप देख रहे हो ना, जो बोलते हैं ईशु ही प्रभु है, पर कमाल है करे थींदा, जितने भी लोगों को आप देखते हो ना, ईशु ही प्रभु है, लेकिन पता नहीं वो कब मेरी प्रार्थना को सुनेगा, ये वो सब लोग हैं जिनको पटक भी दिया गया है और उनको पता भी नहीं चल गया है कि ये पटके गए। अब क्यों शैतान ने पतरस को मांगा? सिंपल सी बात है, क्योंकि पतरस एक ऐसा व्यक्ति था, पतरस के अंदर कहां ना कहां ईगो आ गया था। बोलो, ईगो आ गया था। कब आता है ईगो? हाँ, एक दिन मैं एक मीटिंग में था, वहां पर एक आदमी मुझे मिला, तो बोला, सूरज भाई जरा बताओ ना लोगों को कैसे कैसे बिठाना है। मैंने उनको बोला, जब भी कोई प्रीचर आए ना, उससे बहुत प्यार से बात करना, उनको आराम से बिठाना, और जो नॉर्मल लोग आते हैं उनको किधर पे बिठा देना। बोला, ऐसा क्यों? मैंने बोला, जो नीचे बैठे हैं वो नहीं, जो ऊपर खड़े उनमें ही घमंड होता है। यू नो, जो लोग जिनके पास कुछ है, जिनके पास सेवकाई है, मैं प्रॉफिट, मैं प्रीचर, मैं पास्टर, मैं रेवरेंड, मैं बिशप, मैं ये, मैं वो। यीशु कहता है मैं मनुष्य का पुत्र। लेकिन ये इतने बड़े बड़े नाम, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है। यीशु खुदा से इंसान बना, इंसान से नौकर बना, नौकर से बेचारा लास्ट से क्रिमिनल की तरह मारा गया, वो एकदम नीचे आया। अपन डे बाय डे ऊपर क्यों जा रहे हैं? पतरस जो था ना, वो कहां ना कहां ईगो में आ गया था। और आप देखो, यीशु अपनी अंतिम बोझ खा रहा था, वहां पर टेबल पे कोई उससे ये नहीं पूछ रहा है, प्रभु एक बात तो बता, ये वो मौसम है जब हम लोग फसह का मेमना काटते थे, लेकिन ये क्या है? कोई क्वेश्चन तक नहीं कर रहा है कि फसह का मेमना कहां है, तू ब्रेड खिला रहा है, दाखरस पिला रहा है, ये क्या है? सब जानते हैं कि प्रभु से क्या पूछते हैं, तेरे जाने के बाद लीडर कौन? लीडरशिप चाहिए ब्रदर, लीडर गाना गाना है, प्रचार करना है, वो बताओ क्या करना है। बोलो, दाल बांटे, चावल बांटे, क्या बांटे, कुछ तो दो यार, काम दो। प्रभु के साथ नहीं बैठना है, काम दो, काम। अब सुनिए, थोड़ा ध्यान दीजिए।
अगर आप इस वचन को समझते हो या आपने पढ़ा है, मुझे नहीं लगता है आप में से कितने लोगों ने इस तरह पढ़ा है। अब देखिए, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता और जब तू फिरे, भाई 31 में जाओ वापस, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसको एक्सप्लेन करना। 31 में जाओ। शिमोन शिमोन, देख शैतान ने तुम लोग को मान लिया है कि गेहूं की नाई फटके। आप सब अच्छे से जानते हो इस पल के बाद पतरस ने प्रभु का 3 बार इनकार किया था। पहला इनकार, दूसरा इनकार, तीसरा इनकार। तीसरा इनकार तो छोटी बच्ची के सामने किया गया था, यहां पर पटक दिया गया, वो वहां पर वो टूट गया, उसके अंदर से सब निकल गया, जितना भी कॉन्फिडेंट था डर गया वो। और नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है देखो, अभी मैंने तेरे लिए विनती की है कि तू मेरा इनकार न करे। जानते हो यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? मैं इससे फिक्र नहीं है कि तुम नीचे कितने गए हो, तुमने कितने गुनाह किए हैं, लेकिन मैं प्रेयर करता हूं कि अगर तुम नीचे आए भी हो ना, तुम्हारे अंदर विश्वास हो, खुदा फिर से उठाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, गिरने से ज्यादा परमेश्वर इस बात पे, धर्मी के अंदर यह क्वालिटी नहीं होती है कि वो नहीं गिरता, पर धर्मी के अंदर यह क्वालिटी जरूर होती है कि वो 7 बार गिरे वो खड़ा हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पतरस यहां पर इनकार करने वाला था, लेकिन यीशु उसके लिए यह प्रार्थना नहीं करता है कि तू इनकार न करे। यीशु यह प्रार्थना करता है तेरा विश्वास न जाए। यीशु जानता था तेरा गिरना भी जरूरी है, तू जब तक नहीं गिरेगा तेरा ईगो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास न जाए। आप जानते हो सिंपल क्या बात है? कौन सा विश्वास है ये किस प्रकार का विश्वास है? जानते हो पतरस रॉक बॉटम में आने वाला था, इतना नीचे आने वाला था पतरस। एक ऐसा व्यक्ति जिसको इतनी प्रतिज्ञाएं मिली थी, उस पे कलीसिया बनेगी, वो पानी पे चला, उसने एलिया को आत्मा में देखा, वो पहला व्यक्ति था जिसको बोट भर के दी गई। इतना कुछ देने के बाद भी वो इतना था और लास्ट में उसने इनकार किया, वो गिल्ट में आया। आपको बताऊं यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहा है यहां पर? मैंने तेरे लिए यह विनती की है, गिरने के बाद भी तुझ में यह विश्वास हो कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। आप जानते हैं अगर आप सारा दिन इस चीज के पीछे भागोगे ना, मुझे गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, ये नहीं करना है, मैं आपको सच कहता हूं आपकी जिंदगी मिजरेबल बन जाएगी। मिजरेबल समझते? मैंने किसी को भी खुश नहीं देखा है जो सारा दिन ना अपने आप को पकड़ पकड़ के चलाते हैं, मैं ये नहीं करूं, ये नहीं करूं। उनका ध्यान यीशु पे नहीं है, अपने परफॉर्मेंस पर है। डू यू नो, कभी कभी आपने देखा है हमें डेविल थॉट्स देता है, नहीं 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 नहीं, अभी भी प्रभु खुश नहीं है, और तेरे मेहनत करनी है, ये करना है। मुझे एक बात बताओ, हम कंपटीशन में है कि मसीह जिंदगी में है? टेल मी। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर विश्वास बना रहे, बोलो विश्वास बना रहे। यीशु ने एक स्टोरी बताई एक विधवा के ऊपर, अंत में वो कहता है जब मनुष्य का पुत्र आएगा कि कितनों में विश्वास को पाएगा। डू यू नो, आज की मीटिंग विशेष उन लोगों के लिए है, विशेष। मैं फिर से कहता हूं, मीटिंग अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, वो अब स्टार्ट होगी। आज की मीटिंग विशेष उन लोगों के लिए है जो बेचारे गिरते हैं, पर कई बार गिरते समय वो अपने विश्वास को भी खो देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है मैं बुरा हूं, मैं घटिया हूं। भाई, विश्वासी होने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी मैं गुनाह करता हूं। सूरज भाई, मैं आपके सामने जैसा हूं ना, मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूं भाई, मैं बहुत डिफरेंट हूं। अगर आप गिरते समय अपना विश्वास भी खो चुके हैं ना, मुझे बताओ, अगर आप गिरे, अगर आपके अंदर फेथ ही नहीं है कि प्रभु मुझे उठाएगा, तो आप कैसे उठेंगे? क्यों बाइबल कहती है धर्मी 7 बार गिरे तो भी खड़ा हो जाता है? मतलब प्रभु भी जानता है धर्मी गिरेगा, लेकिन वो खड़ा हो जाएगा। नाउ लिसन, आज का वर्ड उनके लिए है जो गिरने के बाद भी अपना फेथ नहीं खोना चाहते हैं कि वो मुझे उठाएगा। आज आपको एक काम करना पड़ेगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बाइबल ऐसा बताती है कि यरदन नदी पे प्रभु यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा, उसका मसा हुआ, उसका अभिषेक हुआ और उसने वहां से अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी। आप सब जानते हो यीशु
मीटिंग्स लेने के सिवाय कभी कभी पवित्र आत्मा के कहने पर कुछ लोगों से विजिटेशन भी करता था। आप देखो, वो जक्कई के घर में गया, एक शिमोन नाम का फरीसी था, उसके घर में गया। और एक बहुत अच्छी बात पता है, यीशु एक बार एक आदमी के घर में गया। उस आदमी का नाम है लेवी। क्या नाम है उसका? लेवी। लेवी और मत्ती एक ही हैं। आपको पता है यीशु मत्ती के घर में गया। ये मत्ती नहीं, लूका लिखता है। क्या लोग हैं ये लोग! यीशु मेरे पास आया छुपाते हैं वो लोग, और कोई लिखता है इनके लिए यीशु उनके घर में गया था। वाह! परमेश्वर को ऐसे कभी आपने सोचा प्रेरितों के काम में 12 चेले क्यों नहीं दिखाई देते? सिर्फ पतरस, याकूब, यूहन्ना, क्यों? आपको पता, उन 12 चेलों में एक बात बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। उनके अंदर ये डिजायर नहीं थी कि वे जाने जाएं। आज आप देखो, आज लस्ट भरी पड़ी है, कैसे मैं जाना जाऊं, कैसे मैं प्रभु का नाम लेकर मसीहत में मशहूर बनूं, कोई तो हो जिसको पता चले मुझे भी कुछ है। लेकिन उन डिसाइपल्स के अंदर ऐसा नहीं था। ये किसी और के घर में गया, और कोई और लिखता है कि यीशु उसके घर में गया था। आप जानते हैं यीशु एक और घर में गया था। आज मैं उसी घर की बात बताना चाहता हूं। इस घर के अंदर 3 लोग रहते थे। एक का नाम था मार्था, दूसरे का नाम था मरियम, और तीसरे का नाम था लाजर। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? भाई मैं चाहता हूं एक वर्ड लगाओ, आप भी खोल सकते हो मेरे साथ। यूहन्ना का 11 अध्याय, उसका 40वां वचन। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैं तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? अब सब यहां ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय था जब यीशु ने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की, जब उसने अपनी सेवकाई चालू की, तो वो एक प्लेस पे गया जहां पर 3 लोग रहते थे। और जब वो वहां पर गया तो जानते वहां एटीट्यूड कैसा था उन लोगों का? भाई गायब था। लाजर बैठता ही नहीं था मीटिंग में। आप कभी भी बताओ बाइबल में कहां लिखा गया लाजर सुन रहा था? ये गायब रहता था। जैसे आज भी बहुत सारे लोग चलती हुई मीटिंग से गायब हो जाते हैं। चलो 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 चलो, पास्टर मेरे लिए बोलने वाला है। नहीं भाई, पास्टर तेरे लिए नहीं बोलने वाला है, तेरा पाप तुझे खा रहा है अंदर। वो गायब हो जाता था। आप पूरी मीटिंग में देखो, लाजर किधर नहीं दिखता है। बोलो, लाजर गुम हो गया। हाँ। दूसरी एक बहन थी, उसका नाम था मार्था। इस बहन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते क्या है? इसका एक ही मकसद है, मैं करूंगी तो अपने हिसाब से करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। इस बहन ने डिसाइड किया कि मैं यीशु का वचन नहीं सुनूंगी, मैं यीशु के लिए कुछ खाना बनाऊंगी। और ये गई प्याज काटने, टमाटर काटने, दही वड़ा भी बनाऊंगी, ये भी बनाऊंगी, पाव भाजी भी बनाऊंगी। कुछ भी नहीं पूछा इसने प्रभु से, कुछ भी नहीं। प्रभु क्या खाओगे? सोयाबीन बनाऊं? क्या बनाऊं? आप क्या खाओगे? कुछ भी नहीं पूछा इसने प्रभु से। ये लग गई किचन के अंदर। लेकिन मरियम जानती थी यीशु क्यों आया है। वो उसके पैरों पे बैठ गई और वहां पर परमेश्वर का वचन सुनने लग गई। और हुआ क्या, एक बहन बहुत डिस्टर्ब हो गई। और वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके किचन में खिड़की थी। हाँ, देखिए ये एक यहां पर गैस पड़ी है, यहां से सिलेंडर पड़ा हुआ है, और एक खिड़की है, बच्चों के लिए रखते हैं, यहां से लेते जाओ दुकान से। तो वो देख रही थी, इतनी पब्लिक बैठी हुई है और टमाटर काट रही थी। उसका फोकस यीशु नहीं था, उसका फोकस मरियम थी। अचानक इसके आंखों में से पानी बहना चालू हो गया कांदे की वजह से, और वो देख रही थी, अभी तक उठी नहीं है, अभी भी काटे। होता है ना घरों के अंदर आजकल। हाँ, वो काट रही थी। इसका पेशेंस टूटा, ये बर्तन फेंके और सीधा बाहर गई। और मरियम यीशु को कहती है, प्रभु तुझे कोई चिंता नहीं है? देखो, यीशु को सिखा रहे हैं चिंता कर। इंसान खुदा को सिखाता है तू भी चिंता कर। ऐसे क्यों जीता है तू? इतना खुश मत रहे, हम लोग को जलन होती है। कुछ लोग प्रोफेशनल चिंता करने वाले भी होते हैं। डू यू नो? उनको इस बात की चिंता होती है कि उनको चिंता क्यों नहीं है। हाँ, मैंने देखा है, लंबी खुशी इनको बर्दाश्त नहीं होती है। ये अगर बहुत टाइम तक खुश रहेंगे ना, अपने हाथ पे उठाएंगे, यार इतना खुश क्यों हूं मैं। हाँ, सच में
इतनी प्रोफेशनल, प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं है? अरे कुछ और बोल बोल, प्रेज द लॉर्ड, मस्त प्रचार कर रहा है वगैरह वगैरह। कई बहनें आज भी बोलती हैं कितना भी समझाओ उनको, कितना भी समझाओ, लास्ट में उनको एक ही बात बोलेंगी, चिंता तो होगी ना, चिंता तो होगी ना, ऐसे कैसे नहीं होगी, बड़े हो गए हैं बच्चे, अभी सब करना भी है, फिक्स कर दिया है इन्होंने। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप नहीं बिलीव करेंगे, चिंता करना एक गुनाह है, एक पाप है। हम लोगों की लिस्ट में पहला पाप जानते हैं क्या है? मुझे व्यभिचार नहीं करना है, उसके बाद चोरी नहीं करनी है, तीसरा कभी किसी से नफरत नहीं करनी है। कितने लोगों ने अपनी पापों की लिस्ट में पहला काम यह लिखा है, मुझे चिंता नहीं करनी है। चिंता एक सिन है, वो आपको अशुद्ध करती है। यीशु ने कहा जो मनुष्य खाएगा वो नहीं, जो उसके अंदर से निकलेगा वो उसे अशुद्ध करता है। जब आप सोचते हो ना कैसे कैसे कैसे, कब होगा, क्या होगा, सिंपल चीज है, तुम पटक दिए गए हो। वेयर इज योर फेथ? आप देखो, हत्यारों से कहा गया तुम आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे, व्यभिचारियों से कहा गया जाओ फिर पाप मत करना, लेकिन जो विश्वास नहीं करते थे उन्हें डांटा गया। यीशु ने कई बार उन्हें डांटा। वो आके बाहर आके कहती है प्रभु क्या तुझे किसी बात की चिंता नहीं है? देख मैं इतने टाइम से काम कर रही हूं, लेकिन ये सुस्त मरियम वहां पर बैठी हुई है, इसको भेज। कितने लोग हैं यहां पर जब भी आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश करते हो, कोई ना कोई आता है आपके बीच में? हाँ, और आएगा भी, 100% आएगा। नहीं आता है मतलब समझ जाओ तुम बढ़ ही नहीं रहे हो। कोई ना कोई आएगा, पड़ोसी आएगा, ये आएगा, आपकी फैमिली आपको बोलेगी बहुत इशू इशू करती है तू आजकल। हाँ, बहुत लोग आएंगे। आपका पति भी आपको बोल सकता है बस हो गया ना इतना प्रेयर वरी का है, चल चल चल। आप किसी को भी बोलो मेरे को 3 दिन प्रेयर पे जाना है, अपने हस्बैंड को बोलो, बोले क्या घर पे बैठ काम कर, इधर बच्चों को देख, क्या रोज रोज प्रेयर प्रेयर प्रेयर। वो करेंगे क्योंकि गलातियों में लिखा है शरीर का जन्माया हुआ आत्मा के जन्माए हुए को सताएगा, ये होगा। इस्माइल इसहाक को परेशान करता था, वैसे ही आत्मा से चलने वाले व्यक्तियों को परेशान किया जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु कहता है वचन के कारण कलेश आएगा, इस बात को याद रखो, मैच्योर बनो। जब भी आप प्रभु में बढ़ोगे ना कोई आएगा, कोई पास्ट की बातें याद आ जाएंगी, कोई व्यक्ति आ जाएगा। बहुत लोग सैटन के एजेंट्स रेडी हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए। याद रखना इस बात को, जितना परमेश्वर आपको ऑनर देगा उतना शैतान आप पे गुस्सा करेगा, और जितना शैतान गुस्सा होगा उसके एजेंट्स भी उतने ही गुस्से होंगे। हमेशा याद रखना, हर व्यक्ति बिलीवर नहीं होता है। यहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जो चर्च आते हैं पर उनको नहीं पता है सीक्रेटली वो डेविल के फॉलोअर्स हैं। सच कहता हूं, आप जानते हैं वहां पर यीशु क्या कहता है? बोलता है सुन मरियम, सुन मार्था, तू बहुत सारी बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, पर सुन एक चीज जो मरियम ने चूज की है वो मैं उससे नहीं लूंगा। मरियम ने क्या चूज किया था? खाना बाद में खाऊंगी, पहले वो सुनूंगी जो खुदा कहना चाहता है। आप जानते हैं अब हुआ क्या? यीशु प्रचार करके चला गया, कुछ मेंशन नहीं है वहां पर क्या प्रचार हुआ, उस मीटिंग में क्या बात हुई, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन बस इतना ही है, उसके बाद फुल स्टॉप है। लेकिन कुछ समय के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब बाइबल बताती है इनके घर का तीसरा सदस्य लाजर बीमार पड़ा, और संदेश यीशु के पास बहुत खूबसूरत तरीके से गया। उसे यह कहा गया कि जिसे तू प्रेम करता है वह बीमार है। और जैसे यीशु ने यह बात सुनी, यीशु ठहर गया, रुक गया, क्योंकि वो जानता था कि कुछ और करना है। और जानते हैं हुआ क्या? 4 दिन के बाद जब यीशु मुंह हुआ, जब उसे पता चला वो मर गया है, वो सीधा वहां पर गया। और आपको पता है, अब मैं थोड़ा आपको काम की बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यीशु उनके घर की तरफ गया, लाजर को गाड़े हुए 4 दिन हो चुके थे, ऑलरेडी हो चुके थे, वो अंदर था। और जैसे यीशु बाहर गया, जानते हो पहले उससे कौन मिलने आई? बोलो, मार्था के मरियम। क्या बोल के आई? यदि तू यहां होता, हां कदापि न मरता। परमेश्वर है तो मेरी ऐसी कंडीशन क्यों है? अरे प्रभु है इसलिए तू जिंदा है, नहीं तो तू कब का सुसाइड करके चला भी गया होता। खुदा की वजह से तू खड़ा है आज भी।
ये तो बोलना ही बंद कर दो कि खुदा कहाँ है, खुदा कहाँ है। मूर्ख ने अपने मन में कहा, प्रभु कहाँ है। भजन संहिता में लिखा गया। उसके बाद मार्था के कहती है, बोलती है, सुन प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। अब इस बहन को देखो, सीधा अंदर गई, मरियम को बोलती है, गुरु तुझे बुला रहा है। इधर ही झूठ, प्रभु ने बुलाया था। बोलो झूठ बोलना। लिसन, आप मानो या न मानो, कभी भी आप किसके साथ बैठो और कोई दूसरे की इंफॉर्मेशन वो आपको दे रहा है, आप ट्रस्ट करो या मत करो, 50% से 60% उसमें झूठ रहता है। बहन 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 बहन, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या हुआ? मैं इस बहन के साथ जब जा रही थी ना, तो रिक्शा नहीं मिल रही थी, तो हम लोग ऐसे खड़े होके बाजू में बात करने के लिए, और ये आपके लिए ना बहुत कुछ बोल रही थी। अच्छा, मेरे लिए क्या बोल रही थी? इतना बड़ा चढ़ा के बोलेंगे, ये मिर्च खोलेंगे, उसमें मसाला डालेंगे, उसको फ्राई करके मिर्च खिलाएंगे आपको। सच्ची बोलता हूं, मुझे रिसेंटली भाई किसी और की बुराई कर रहा था। जानते हो मैंने उसको क्या बोल के उसका मुंह बंद कर दिया? मैंने बोला, हाँ उसमें गलतियां हैं, लेकिन मैं एक बात बोलूं, शैतान से 100 गुना अच्छा है वो। शैतान से 200 गुना अच्छा है वो बेचारा। पश्चाताप तो करेगा कभी ना कभी। क्यों बोल रहा है उसके लिए? ऐसे ही आके झूठी इंफॉर्मेशंस आपको देंगे लोग, आके तेरे लिए ऐसे, तेरे लिए वैसे। सुनो, मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिस आदमी के अंदर आपके प्रति जलन है और वो आपके साथ घूमता है, याद रखना, ये आपकी बातें उनको जरूर दे सकता है जिनसे प्यार करता है। बहुत बुद्धिमानी से व्यवहार करो। जब भी किसके साथ खड़े होना, मैं आपको सच कहता हूं, जब भी लोगों के साथ खड़े होना, बंद करके रखो मुंह। सच बोलता हूं, बंद करके रखो। मैं आपको सच कहता हूं, आज लोग आपसे दोस्ती में हैं, इसलिए वो आपकी सब बातें बर्दाश्त कर लेते हैं, सह लेते हैं। लेकिन जिस दिन आपके अंदर, उनके अंदर आपके लिए नेगेटिविटी आ गई ना, आपकी सारी बातें जो आपने कही है ना, सब एक नेगेटिव धारण कर लेती है। हाँ, सच कहता हूं, जब भी आप लोगों के साथ हो ना, मैं आपको सच कहता हूं, जब आप अकेले हो तो सोचो कि क्या सोच रहे हो, लेकिन जब लोगों के साथ हो तो ये देखो क्या बोल रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हो, मार्था अंदर जाके मरियम को कहती है, सुन सुन सुन, तू बाहर जा, बाहर जा। और जैसे वो बाहर गई, वो भी सेम बातें कहती है, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। अब सुनिए, यह वचन मार्था से कहा गया था कि मरियम से? मार्था से कहा गया। पढ़िए, पढ़िए, इससे पहले पढ़िए। मार्था से कहा गया और किससे कहा गया? दोनों वहीं खड़ी हैं, राइट? क्या कहा गया? पढ़िए जोर से अभी। 40 आइए, पढ़िए जोर से पढ़िए। मैं चाहता हूं हम सब ये पढ़ें फिलहाल। पहले कभी कहा, मरियम, बहुत समय पहले मैं तेरे घर में आया था, याद है? तू मेरे पैरों में बैठी थी, याद है? क्या मैंने तुझे उस समय ये नहीं कहा था? जॉन बताता है कि उसके घर में क्या प्रीचिंग हुई थी। यीशु जानते उसको क्या कह रहा था? याद है एक दिन मैं तेरे घर आया था? हाँ प्रभु मुझे याद है। तू वहीं पर बैठी हुई थी? हाँ ये भी मुझे याद है। तू किचन में थी? याद है। क्या प्रचार किया था मैंने? यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे, राइट? अब यीशु कहता है सेकंड टाइम, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? मुझे एक बात बताइए, मरियम ने सुना, मार्था ने सुना, भूल कैसे गए लोग? कितने लोगों को अपने अंदर मार्था और मरियम दिख रही है आज? कितनी मीटिंग सुनते हैं हम लोग यूट्यूब पे, चर्च के अंदर, लेकिन कितने लोग हैं जिन्हें परमेश्वर आज ये कह रहा है
कहां गई वो बातें जो मैंने तुमको बोली थी? आपको मैं बताऊं यहां पर क्या हो गया। इस बहन के जिंदगी में एक काम हुआ है और उस काम को शायद इसको याद भी नहीं है कि कैसे हो गया। यीशु मसीह इनके घर में गया, उसने वचन प्रचार किया, कहा अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और उसके बाद इनका भाई बीमार पड़ा। आज उन्हें याद तक नहीं है कि यीशु ने यह कहा था। शैतान इनके अंदर से कलाम को लेके चला भी गया और इन बहनों को पता तक नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग जिन्हें वचनों को याद रखते हैं, बहुत सारी बातें आपको याद रहे। मैं आपको सच कहता हूं, आप में से यहां पर 90% लोग जो यहां पर बैठे हैं ना, आपके अंदर से वचन चुराया जाता है, आपको पता तक नहीं चलता। ध्यान दो, आप सवेरे सवेरे उठकर किन लोगों को गुड मॉर्निंग कहते हो, किन लोगों को आप मैसेजेस करते हो, आप क्या पहनते हो। भाइयों बुरा मत मानना, अपन ने इनर में क्या पहना है, देनो लिसन, हमने क्या पहना है, अंदर से क्या पहना है, बाहर से क्या पहना है, हम लोग कौन सा जेल लगाते हैं, हम कैसा कोम बनाते हैं, आप कौन से मैगजीन्स पढ़ते हो, आप कौन सा सेलफोन यूज करते हो, आप किससे बात करते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी पूरी स्टडी की जाती है। आपकी हैबिट्स, आपकी कमजोरियां, आपको मैं बताना चाहता हूं, एक शैतान है जो आपके ऊपर सिर्फ आपकी स्टडी करता है कि आप क्या कर रहे हो। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कैसे शैतान को यह पता चला कि परमेश्वर आदम और हवा से प्यार करता है। अदन की वाटिका के बाहर कई दिनों तक वो ऐसे खड़ा रहता था। वो रोज देखता था शाम को 5:30 और 6 बजे जैसे सूरज नीचे उतरता है, ठंडा समय आता है, रोज इस स्वर्ग से नीचे उतरता है, रोज अदन की वाटिका में जाता है। वहां से इसे डिसर्न कर लिया कि परमेश्वर को इतना प्यार है इन दोनों से, ये इनसे मिलने के लिए रोज उतरता है। और उसने आदम और हवा के कॉलर पे हाथ डाला। इतनी स्टडी है उसकी कि जब परमेश्वर आता है ना, क्या बोलता है, जैसे परमेश्वर लेफ्ट हुआ वहां पर आके कहता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कोई फल मत खाना। वर्ड ऑफ गॉड यूज करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं करते हो, एक एक आपकी चीज की स्टडी होती है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप ये चाहते हो कि आपके अंदर गिरने के बाद भी विश्वास बना रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यह विश्वास भावनाओं में नहीं है, यह विश्वास परमेश्वर के वचन में है। जिसने वचन खो दिया उसने विश्वास भी खो दिया। कहीं ऐसा ना हो कि वो वचन को सुन लें, मन फिराएं और मैं उन्हें चंगा कर दूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आप में से कितने लोग हैं यहां पर, मुझे सच बताइए, कितने लोग हैं यहां पर जो इस कॉन्शियस में चलते हैं कि आपने जो सुना है आप कंटिन्यू उसको चबाते रहते हैं सारा दिन। गन्ना देखा है आपने, गन्ना कैसे हम बचपन में ऐसे गन्ने के पीसेस करवाते थे, होल डे ऐसे हमको पेपर में, ऐसी पेपर होता था उसमें निकाल निकाल के खाते थे, चूसते थे, फेंकते थे। कितने लोग हैं हर हाफ एन आवर के अंदर आप कोई ना कोई कलाम लेके सोचते रहते हैं। याद रखो, जिसने ये हैबिट नहीं डाली है, आपको स्ट्रेस से परमेश्वर भी नहीं छुड़ा पाएगा। एक बहन जिसके घर के अंदर मीटिंग ली गई थी, जिसे प्रतिज्ञा की गई थी कि सुन, मैं विश्वास करने वालों के लाइफ में बड़े काम करता हूं, महिमा दिखाता हूं। जब उनके घर में कोई बीमार पड़ा, मर गया, अब उन्हें कोई कलाम याद नहीं है, वो डिप्रेस बैठे हुए हैं। जानते हो क्यों? इनको पता तक नहीं चला कि शैतान इनके अंदर से कलाम लेके कैसे चला गया। याद रखो, आप जब तक जिंदा हो, आप कहां ना कहां एवरी डे गिरोगे, एवरी डे। हो ही नहीं सकता कि आप कभी ऐसे व्यक्ति बन पाओ कि आप गिर ही नहीं पाओ। आप हमेशा याद रखना, आप कहां ना कहां गिरेंगे। पर क्यों गिरने के बाद हम डिप्रेस हैं, हम डिस्करेज हैं? जानते हो क्यों? वचन निकाल दिया गया। बाइबल बताती है वही तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। इंग्लिश में लिखा गया है ही इज द वन, वो तुम्हें बचा सकता है गिरने से।
मुझसे आज भी जब गुनाह होता है ना, अगर मैं आज भी अपनी टंग में स्लिप होता हूं, थॉट्स में स्लिप होता हूं, आइज में स्लिप होता हूं ना, मैं आज भी गुनाह बाद में मानता हूं, पहले मैं कन्फेस करता हूं। मेरा परमेश्वर आज भी मुझसे प्रेम करता है। शैतान तूने मुझे गिराया है ना, गिरा तू, नो इशू, तो मेरे फेथ को नहीं गिरा सकता। मुझे भले गिरा, लेकिन याद रखना मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझ में विश्वास है। जब बाइबल बताती है पटके, मैंने अच्छे अच्छे बिलीवर्स को देखा है। अच्छे अच्छे बिलीवर्स, अगर 2 मिनट के लिए उनके विचार खोले जाए ना, आप हैरान हो जाओगे। ये वही लोग हैं जो इतना चिल्ला चिल्ला के गाते हैं, हाथ उठाते हैं, इनको इतने वचन याद हैं, लेकिन ये इनरली इतने डिप्रेस, इतने डिस्करेज। इनकी फेथ, इनकी लैंग्वेज देखो कैसी है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने अंदर वचन रखना नहीं आता। सच कहता हूं। दाऊद कहता है, मैंने उसका कलाम अपने दिल में रखा है। इस किताब की सही चीज कबाट नहीं है, कोई अलमारी नहीं है। दाऊद कहता है, इस कबाट, इसकी चीज दिल में है। आज मैं कई लोगों से पूछता हूं, चलो बताओ लास्ट संडे को आपने क्या सुना था? एक, बहुतों को याद नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ गॉड, ट्रे। हो सकता है आप इनको बोल के बोल, हाँ हाँ मैंने भी यही सुना था। लेकिन आप भी जानते हो, आप में से यहां से निकलने के बाद बहुतों का खुदा के साथ कोई संबंध नहीं। अब आते हैं, अच्छा प्रचार करता है, अच्छी चर्च है इनकी, बहुत डिफरेंट प्रीच करते हैं ये लोग, बहुत, मतलब मैंने देखा है जो किसी भी चर्च में शायद नहीं होता, ऐसा प्रचार करते हैं लोग। आप इसलिए आते हैं, क्या यहां से निकलने के बाद आपका कलाम के साथ कोई रिश्ता है? विगिंसवर्थ ने कहा, वचन को तब तक खाओ जब तक वचन तुम्हें ना खा ले। सोचो, है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यीशु कहता है, तुम इस पवित्र शास्त्र में अनंत जीवन ढूंढते हो, परंतु यह पवित्र शास्त्र मेरे विषय में गवाही देता है। कितने लोग हैं, मुझे बताइए, यहां पर कितने लोग हैं जो अपने अंदर वर्ड को रखते हैं? टेल मी। सोचो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपने वर्ड रखना नहीं सीखा ना, डेविल है ना आपको दिमाग को ऐसे रिमोट कंट्रोल की तरह ऐसे चलाएगा। देख, मैं इसको डांस करवाता हूं अभी। ये तेरे लिए ऐसा बोल रहा है, ये तेरे लिए ऐसा बोल रहा है, ये तेरे लिए ऐसा बोल रहा है। गया तेरा हस्बैंड, अरे गई तेरी वाइफ, अरे ये रिश्ता बनेगा ही नहीं, खत्म, टूटा। सारा दिन आप इन्हीं ख्यालों में चलते 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 रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यीशु ने क्या कहा, तुम्हें मेरे वचन के लिए कोई जगह नहीं है। यहूदियों से कहा, डोंट फूल योर सेल्फ। हाँ, तू जो बोलता है हमको ऐसे हिलाते रहते मुंडी, हाँ आता है उनको। आपको क्या लगता है, आपको समझ में आ गया मतलब आपने पा लिया? हाँ बोलो। बहुत सारे लोग इस धोखे में जी रहे हैं। उन्हें लगता है वचन समझ में आ गया ना मतलब उन्हें पा भी लिया चीज। अरे रहने दो भाई, तुम्हें मेडिटेट करना पड़ेगा। एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप बाइबल बंद करो 2 मिनट के लिए। अभी आज से बहुत साल पहले एक बहन, उसे अपने बच्चे को बाइबल गिफ्ट की थी, उसके 5 या 6 साल के बच्चे को, और उसे बाइबल के पहले पन्ने पे अपने बच्चे को लिख के दिया, सन, या तो पाप तुझे हमेशा इस बाइबल से दूर रखेगा, या ये बाइबल तुझे हमेशा पाप से दूर रखेगी। एक 6 साल के बच्चे को उसकी माँ ने बाइबल गिफ्ट की और पहले पन्ने पे ये लिख के दे दिया उसको, या तो बाइबल तुझे पाप से दूर रखेगी या पाप तुझे बाइबल से दूर रखेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू फिल्ड विथ गॉड्स वर्ड? कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों से भरे हुए हैं? सच कहता हूं, आप मुझे रात को 3 बजे जगाओ और बोलो भाई 3:05 आपको प्रचार करना है, मैं करके दिखाऊंगा। असमय तैयार रहे, बी रेडी इन सीजन और नॉन सीजन। मेरे भाइयों और बहनों, समय बर्बाद मत करो पबजी में, समय बर्बाद मत करो गलत चिट चैट्स में,
समय बर्बाद मत करो। जहां पर आपका काम नहीं है वहां भी आधा आधा घंटा गप्पे मारने में उठो, इस कलाम को पढ़ो, इस पर विश्वास करो, इसकी घोषणा करो, इसको बोलो। शैतान जब आपको कहे ना कोई है जो तेरे लिए बुरा सोच रहा है, उसको मुंह पे बोलो, जितने हथियार मेरे विरुद्ध बनाए जाएंगे वो कोई सफल ना होगा, प्रभु ने नाश कर देगा। कभी आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है ना और टेंशन हो रहा है क्या होगा, कोर्ट का क्या होगा, बाइबल बताती है जितने मुकदमे तुझ पर होंगे उनसे सब कुछ जीत जाएगा। जब भी तो आप ये देखते हो ना आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, खड़े हो जाओ और कहो मेरे बैंक बैलेंस के अनुसार नहीं, उसके महिमा के धन के अनुसार मेरी कमी घटी पूरी होगी। शैतान को बोलना सीखो। याद रखो ये लास्ट लाइन है और उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे। शैतान को मारना सीखो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। सच कहता हूं, उसे सीखो। आज जब मैं यहां पर आया ना, मुझे प्रभु ने कहा मेरे यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, यहां पर आते हैं, पर बेटा चर्च से निकलने के बाद उनका कोई संबंध नहीं है मेरे साथ, कोई रिलेशन नहीं है उनका इन चार दीवारियों से संबंध है, लेकिन इन चार दीवारियों के अंदर जो आता है उसके साथ कोई संबंध नहीं है। वो आते हैं, अच्छी बात है, मैं उनसे कोई नाराज नहीं हूं, बहुत अच्छी बात है वो आते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद उनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। वो 200-300 रुपये कमाने के लिए झूठ भी बोल देते हैं, सब करते हैं, उनके लिए सब चलता है। ऐसे ना करें। सीखो इन वचनों से जो आज आपके सामने आए हैं। हे मरियम, आपको क्या लगता है मरियम का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए था यीशु के आने पर? क्या एक्सपेक्ट कर रहा था यीशु के जब मैं आऊं तो मरियम क्या कहे? मैं इमेजिन कर रहा था कल रात को बैठ के, मैं ऐसा बिलीव कर रहा था यीशु ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे मैं बैतनिया आऊं, मरियम आएगी, हाथ पकड़ेगी, कब्र पे ले जाएगी और बोलेगी जिला इसे, खमॉन जिला तू उसे। तो वही परमेश्वर है जिसने नाइन नामक एक नगर में एक छोटे बच्चे को जिलाया, तूने याईर की बेटी को जिलाया, तू इससे भी जिला सकता है। जब वहां पर दुर्गंध आ रही थी, सब लोग प्रेशर कर रहे थे उसे उठा, इसमें से बदबू आ रही है, उसे कहना चाहिए था मैं इसे नहीं उठाऊंगी क्योंकि मैं जानती हूं वो आएगा, ही विल कम। मैं यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, वे लोग जो उसका इंतजार करते हैं, मैं आपको बोलता हूं वो आएगा, वो जरूर आएगा। और मैं आपको सच कहता हूं जब वो आपको स्टैंड करेगा ना, कोई नहीं बिठा पाएगा। याद रखना, आपका दुश्मन एक रास्ते से आएगा, 7 रास्तों से भागेगा। ऑलवेज रिमेंबर, उसका वचन अपने दिल में रखो, उसका वचन आपको गुनाह करने से रोकेगा।